अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आए रोज़ आप देखते ही रहते हैं, सुनते पढ़ते भी रहते हैं कि मास डिपोर्टेशन कैंपेन में बहुत सारी चीज़ें अनयूजुअल भी हो रही हैं। जिन लोगों के बारे में कभी ख्याल नहीं जाता था कि ये लोग भी कोई मुश्किल फेस करेंगे, इनके लिए भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अब उन लोगों के लिए भी जो है वो मुश्किलात पैदा हो रही हैं। और ख़ास कर मैं ज़िक्र करूँगा ग्रीन कार्ड होल्डर्स का। ग्रीन कार्ड होल्डर भी अगर आप हैं, इसके बावजूद इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप मुकम्मल सेफ़ हैं या आपके लिए कोई परेशानी, कोई ख़तरा, कोई चीज़ ऊंच नीच नहीं हो सकती है। क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, पहले भी हमने डिस्कस की हैं कई व्लॉग्स में, जिसमें स्टूडेंट से लेकर जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स थे, जो जिनके जो फैमिलीज़ में भी कोई इशू नहीं था, बाकी सारी चीज़ें भी उनकी ओके थी, लेकिन उसके बावजूद उनको अरेस्ट किया गया। उनके साथ जो है वो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ का जो बर्ताव था उसके ऊपर बहुत बात हुई है। अब जो आज ये जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये बेसिकली एक ग्रीन कार्ड होल्डर शख्स की कहानी है। और उनकी वाइफ जो हैं वो यूएस सिटीज़न हैं, 4 बच्चे हैं। और ये ग्रीन कार्ड होल्डर जो है ये अब नेचुरलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करने जा रहा था, और यानी कि इसको शहरियत मिलनी है ग्रीन कार्ड से। इसका अगला स्टेप यही है कि आपको शहरियत जो है वो दे दी जाए। अब ये शख्स जो है वो शहरियत हासिल करने के लिए वहाँ पहुँचता है, और वहाँ जो इसके साथ होता है वो रुदात बहुत ही मुख्तलिफ है। और जो उनकी वाइफ और जो उनकी फैमिली ने ये चीज़ें बताई हैं, बेस्ड ऑन दैट एंड वो जो सारा सिनेरियो उस दिन का हुआ है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये साहब जो हैं, ये इनका नाम है कैस्पर एरिक्सन। कैस्पर एरिक्सन की जो कहानी है वो बड़ी ही अनयूजुअल है कि ये ग्रीन कार्ड से शहरियत का सफ़र मुकम्मल करने के लिए पहुँचे हैं, जहाँ इनको बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था, और वहाँ पर इनको आइस डिपार्टमेंट ने गिरफ़्तार कर लिया। क्यों गिरफ़्तार किया, इसकी भी बड़ी यूनिक सी वजह है और वो बड़ी अनयूजुअल वजह है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड देना इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ी सी बात समझ में आ जाए। ये जो कैस्पर एरिक्सन हैं, ये बेसिकली डैनिश नेशनल थे। फिर ये 1 साल पढ़ने के लिए आए थे, 1-2 साल इन्होंने यूएस में गुजारे, और ये 2008-9 की बात है। फिर ये 2013 में वापस आए और इनकी शादी हुई। इनकी शादी जब हो गई उसके बाद इनका ग्रीन कार्ड का प्रोसेस शुरू हो गया। फिर ये साल गुजरते रहे गुजरते रहे गुजरते रहे, और इनको अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है, अप्रैल 15 2025 जो है, ये अपने फाइनल इंटरव्यू के लिए वहाँ पहुँचे हैं। अब वहाँ जब ये पहुँचे हैं तो इनको आइस के एजेंट्स ने जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है, और जो रीज़न बताया गया है वो बहुत ही सरप्राइजिंग है, बहुत ही अनयूजुअल और शॉकिंग है कि इनके पेपर वर्क में कोई डिस्क्रिपेंसी निकल आई है। यानी कि जो पेपर इन्होंने कभी जमा करवाए थे अथॉरिटीज़ के साथ, इमिग्रेशन हुकाम के साथ, उसके अंदर कोई माइनर सी जो है वो गलती जो है वो सामने आई है, और उसकी बुनियाद पर इनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब ये सिर्फ अरेस्ट नहीं किया गया, इनको 1 महीना हो गया है तकरीबन ये डिटेंशन में है। और ना सिर्फ डिटेंशन में है, अपने घर से भी मीलों दूर जो है वो इनको लुइसियाना जो है वहाँ भेजा गया है, और ये मिसिसिपी का जो है वो बताया गया है इनका जो जो जहाँ रह रहे हैं। और ये ट्रैवल करके मेम्फिस पहुँचे हैं, और इनके जहन में ये था, इनकी फैमिली के जहन में ये था, बच्चे भी साथ हैं, फैमिली भी साथ है, कि आज जो है वो फाइनल एक इंटरव्यू हो जाएगा, हो सकता है चंद दिनों में जो है इनको शहरियत मिल जाए। ये ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, इनको कोई फ़िक्र, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं थी कि मैं इस वक्त जा रहा हूँ तो कोई मुश्किल पेश आ सकती है। जब ये पहुँचे हैं, इनको इनके यानी कि पहुँचने के फ़ौरन बाद 8 AM पे लिखा हुआ है कि ये पहुँचे हैं, और उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया। जो पेपर वर्क में जो डिस्क्रिपेंसी है, उसके बाद जो है इनकी वाइफ ये कहती हैं कि उनको को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई हैं कि उनके हस्बैंड को कहाँ लेकर जाया जा रहा है। और ये कहती हैं कि मैं इस वक्त जब ये इनको गिरफ़्तार किया गया, 4 बच्चे हैं हमारे, और मैं 22 वीक्स जो है वो प्रेग्नेंट थी एट दैट टाइम। यानी कि एक बंदा जब इस सिचुएशन में हो तो और बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ परेशानी सामना करना पड़ता है। फिर ये जो कैस्पर एरिक्सन साहब हैं, यही मतलब सोल जो है वो ब्रेड अर्नर हैं फैमिली के। इन्होंने कमाना है, बच्चों ने खाना है, सारे मामलात जैसे एक फैमिली में होता है कई घरों में कि एक शख्स कमा रहा है और बाकी सारे खा रहे हैं। और फिर ये 3 घंटे की ड्राइव करके ये जो प्रेग्नेंट खातून हैं अपने बच्चों के साथ वापस आ गई हैं, और फिर इनको फैमिली ने, इनके फ्रेंड्स ने, इनकी कम्युनिटी ने सपोर्ट किया। फिर इन्होंने लॉयर को हायर किया, और फिर इन्होंने अपने केस को जो है वो परसू किया। लेकिन उसके बावजूद अभी तक इनके कोर्ट हियरिंग की डेट नहीं सेट हुई है, और ये अभी तक डिटेंशन सेंटर में है। 1 माह का वक्त जो है वो तकरीबन लग चुका है।
تو یہ جو ایک کیس ہے اس میں اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جیسے ہائی اسکول ایکسچینج پروگرام میں آئے تھے، پھر آپ دیکھیں 2013 سے یہ رہ رہے ہیں. 2015 کی یہ جو ان کی جو مسٹیک ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ 2015 میں یہ کوئی چھوٹی موٹی مسٹیک جو ڈسکرپنسی ہے جو پیپرز میں ہے وہ آئی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ 3 سال کم سے کم لگ جاتے ہیں اگر میرج کیس میں بھی آپ گرین کارڈ اپلائی کر رہے ہوں. تو اگر یہ 2013، 14 اور 15 میں آئے تھے، 15 میں اگر ان کو یہ مل گیا گرین کارڈ، اس سے پہلے اگر کوئی ڈسکرپنسی تھی تو بھی بڑا ان یوزول ہے، بڑا مطلب شاکنگ ہے کہ ایک بندہ 2015 میں اگر اس نے کوئی ڈسکرپنسی اس کی رہ گئی ہے یا ہو گئی ہے تو وہ 2025 میں آ کے جب شہریت لینے آیا ہے تو اس کو گرفتار کیا جائے اور پھر اس کی فیملی کو ٹھیک ٹھاک سفر کرنا پڑے، ٹھیک ٹھاک اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. تو یہ ایک کیس میرے سامنے بہت ہی ان یوزول آیا اور مجھے لگا کہ یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے کہ جس کے بارے میں خبردار کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کا گرین کارڈ بھی ہے تو بھی محتاط رہیں. اگر آپ کا کوئی اور یعنی کہ سلسلہ ہے، اگر آپ گرین کارڈ لینے جا رہے ہیں، آپ نیچرلائزیشن کے پروسیس سے گزر رہے ہیں، میری ایڈوائز یہ ہے کہ آپ اپنے اٹارنی سے، اپنے وکیل سے، جو بھی آپ کا کوئی لیگل کنسلٹنٹ ہے اس سے ضرور مشورہ کریں، اس سے اپنا کیس ڈسکس کریں. کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی اگر آپ کے پیپرز میں یا آپ کے ٹریک ریکارڈ پہ شو ہو رہی ہے کہ یہ فلاں چیز جو ہے آپ نے فلاں وقت میں کوئی اونچ نیچ کی ہے، غلطی کی ہے، اس کو ایڈریس کریں اور میک شور کریں کہ آپ کے پیچھے کوئی آپ کی طرف آنے والا ہو. کیونکہ اس طرح کی کیسز جو ہیں وہ کافی اب میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. یہ ایک اوتھینٹک جو ہے وہ انفارمیشن سامنے آئی ہے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. آئندہ بھی اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا، اپنے ویوز کا بھی جو ہے وہ اظہار کیجیے گا، کامنٹس کیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.